अस्सलाम एवरीवन। ये पीपीएससी की जो एप्लीकेशंस आप ऑनलाइन फॉर्म फिल जमा करवाते हैं उसके हवाले से है कि अगर आप घर में बैठ के खुद अपनी एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपने कैसे करनी है। ठीक है, आपने इस वीडियो को बाकायदा गौर से सुनना है और एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें पता चले कि आपने कौन सी गलती नहीं करनी, इसमें एक्सपीरियंस कैसे काउंट करना है, इसमें उम्र कैसे काउंट करनी है आपने, और इसमें बाकी जो क्राइटेरिया होता है किसी भी सीट का आपने उसको कैसे फुलफ़िल करते हुए अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाना है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में अगर थोड़ी सी भी गलती होगी, अगर आप रिटन एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका यही है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुन लें ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका आ जाए। ठीक है, सबसे पहले ये है कि जो जिसने भी दरख्वास्त गुजारों के लिए ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म इश्तिहार में दर्ज झील तारीख तक जमा करवा दें। यानी कि आपने ऑनलाइन जो फॉर्म जमा करवाना है लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, उससे पहले जमा करवा दें। उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म को मज़कूरा सामी के इश्तिहार में दर्ज रहनुमा असूलों और हिदायत की रोशनी में एहतियात से पुर करें। यानी कि अगर उसने आपसे एक्सपीरियंस मांगा है तो आप एक्सपीरियंस भी लिखेंगे। अगर उसने आपसे कोई तहकीकी मुकाला मांगा है, अगर आप पीएचडी लेवल के सीट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो भी उसमें करना है। क्वाइफ की दुरुस्तगी के लिए तरमीम की सहूलत ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तक मौजूद रहेगी। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो जब तक लास्ट डेट है तब तक आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ताकीद की जाती है कि ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाते वक्त सिर्फ अपना ज़ाती ईमेल एड्रेस और ज़ाती मोबाइल नंबर ही दें। अब कुछ लोग ये होते हैं कि किसी दूसरे के जो जीमेल आईडी है उस पर फॉर्म फिल करवा देते हैं या किसी और का मोबाइल नंबर दे देते हैं, तो ये तरीकाकार गलत होता है। इसके लिए आप बहुत बेहतरीन तरीका यही है कि जो आपका अपना पर्सनल नंबर है आप वही जमा करवाएंगे, लिखवाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपको डेट्स आ जाती हैं और पीपीएससी जैसे ही रोल नंबर स्लिप अपलोड करती है उसके अंदर आपको बाकायदा मैसेज आपको मौसूल होता है और साथ ही ईमेल एड्रेस पर भी आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती रहती है। दरख्वास्त जमा करवाने के लिए दी गई आखिरी तारीख तक तारीख पैदाइश में दुरुस्तगी की इजाज़त है। यानी कि लास्ट डेट तक अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आपने ध्यान से लिखनी है, क्योंकि आपको जो एज रिक्वायर्ड है 33 साल 34 साल, उसके मुताबिक ही आपने अपना फॉर्म फिल करना है। उम्मीदवार हस्बे ज़रूरत दरख्वास्त जमा कराने के लिए आखिरी तारीख तक अपनी तारीख पैदाइश को ऑनलाइन दरख्वास्त में दुरुस्त कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कमीशन। ऑनलाइन दरख्वास्तों के अलावा दीगर दरख्वास्तें कबूल नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा, इसके अलावा बाकी इजाज़त नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि दरख्वास्तों की वसूली के लिए मुकर्रर करदा आखिरी तारीख के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन दरख्वास्त देने की इजाज़त नहीं होगी। यानी कि लास्ट डेट गुजर गई, अब आप दोबारा जमा करवाने जाते हैं तो नहीं होगा। उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात को यकीनी बना लें कि वेबसाइट से तैयार करदा दरख्वास्त फॉर्म का कोई कालम खाली नहीं छोड़ेंगे। यानी कि आपने हर कालम को फिल करना है। अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो आपने उसके अंदर नील लिख देना है कि अगर आपने एक्सपीरियंस उसमें सीट पर नहीं मांगा और आपने फिर नील लिख देना, और वहाँ पर आता है कि आपने कितनी मर्तबा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करा। आप 1 टाइम कर रहे हैं तो फिर 1 टाइम करेंगे, अगर आपने ऑलरेडी पहले भी इस सीट के लिए अप्लाई किया हो तो 2 टाइम, और जितनी आप टाइम इसको कर चुके हैं। बुनियादी स्केल 18 तक के असामियों के लिए कमीशन को ऑनलाइन दरख्वास्त की तबाहशुदा कापी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। 1 से लेके 18 तक, इसने कहा 1 से लेके 18 तक जो स्केल है उसमें आपको ऑनलाइन ही फॉर्म देना पड़ता है, उसमें हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होती, पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी स्केल 19 और उसके ऊपर की असामियों के लिए जहां इंटरव्यू से कबल जांच पड़ताल ज़रूरी होते हैं, ऑनलाइन दरख्वास्त की तबाहशुदा कॉपी को तमाम मुतलका दस्तावेज़ात की नकुल के हमरा मुतलका इश्तिहार में दी गई हिदायत के मुताबिक जमा करवाएं। ये स्केल 19 से ऊपर 19 20 उनके लिए है कि वो जब ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा देंगे उसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे और फिर उसके बाद उसको पीपीएससी की जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर उसको पोस्ट कर देंगे। किसी वजह से कोई दरख्वास्त मुस्तरद होने की सूरत में अर्जीदाश्त यानी कि जो एप्लीकेशन देने वाला है अगर कोई हो, सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एलडीए प्लाज़ा एलडीए प्लाज़ा एजेंटन रोड नज़द ईवान इकबाल लाहौर,
ये उसका एड्रेस है पीपीएससी का। अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन देनी है, आपको कोई मसला हो गया है और आप वहाँ पर कोई एप्लीकेशन देनी चाहते हैं, तो इस एड्रेस पर लाहौर को असामी के दिए गए इश्तिहारात में दिए गए हिदायत के मुताबिक भेजी जा सकती है। कोई भी आप एप्लीकेशन इसके पीपीएससी के नाम लिख के भेज सकते हैं। किसी भी मरहले पर उम्मीदवार की जानिब से इसके ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म में फराहम की गई मालूमात के गलत या झूठा साबित होने की वजह से उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब फॉर्म फिल कर रहे हों तो अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको अच्छे से फिल करें। अब इसमें कह रहे हैं कि अहलियत कौन कौन सी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अच्छा, मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एएसएफ डिपार्टमेंट हो गया, या वो तमाम डिपार्टमेंट जहाँ पर मेडिकल की ज़रूरत होती है वहाँ पर ज़रूरी होता है, वहाँ पर इसको अटैच करना होता है। अब इसके लिए हिदायत देख लेते हैं। उसमें कहा है कि मुतलका ज़िले हेडक्वार्टर अस्पताल या सर्विसेज अस्पताल लाहौर के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से जारी करदा मेडिकल सर्टिफिकेट ज़वाबित पॉलिसी फैसलों के तहत काबिल कबूल होगा। ताहम असामी के लिए दिए गए इश्तिहार में दर्ज आखिरी तारीख से कबल 3 माह के अंदर जारी किया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इस शर्त की बुनियाद पर काबिल कबूल होगा कि उम्मीदवार उन असामी के लिए मुजवज़ा जिस्मानी मेयार यानी कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड के तमाम तकाज़ों पर पूरा उतरता है जिसके लिए उम्मीदवार ने दरख्वास्त दी है। मिजाज अथॉरिटी यानी कि ज़िला हेडक्वार्टर अस्पताल या सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का जारी करदा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन दरखास्त की वसूली की आखिरी तारीख के बाद काबिल कबूल नहीं होगा। असामी के लिए उम्मीदवारों की अहलियत का तयन। कवायद मुलाजमत इश्तिहार में तजवीज़ की गई काबिलियत या अहलियत हुकूमत या कमीशन की जानिब से वक्तन व फ़क्तन जारी करदा हिदायत उम्मीदवार की उम्र, तालीमी काबिलियत, तजर्बा और दीगर कवायद वगैरह का शुमार उस असामी के लिए मुकर्रर की गई आखिरी तारीख किया जाएगा। मज़ीद वाज़ह किया जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को मुतलका कवायद सवाबित मुलाजमत इश्तिहार में तजवीज़ की गई अहलियत की शराइत में नरमी की कोई इख्तियार हासिल नहीं है। यानी कि जो भी इश्तिहार आया है उसके मुताबिक ही पीपीएससी एप्लीकेशन लेगा। अब उसमें आ जाता है काबिलियत। आपके अंदर कौन सी काबिलियत होनी चाहिए ताकि आप पीपीएससी के लिए अप्लाई कर सकें। इश्तिहार और मुतलका कवायद मुलाजमत में दीगर काबिलियत कमीशन के लिए काबिल कबूल होगा। इसके सिवा किसी भी काबिलियत के बुनियाद पर उम्मीदवार को असामियों के अहले करार नहीं दिए जाएगा। यानी कि अगर आपको बीए मांगा गया तो आप बीए की सीट पर ही अप्लाई कर सकते हो। आप एमएस मांगा है तो एमएस वाले बीए वाले एमएस में नहीं कर सकते। गैर मुल्की डिग्रियां या डिप्लोमा की कबूलियत। कमीशन सिर्फ उन्हीं गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री या सर्टिफिकेट डिप्लोमा का कबूल करेगा जो कि हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी या फिर पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यानी कि जो अगर मेडिकल से रिलेटेड है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पीईसी यानी कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डिग्री होगी, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल नर्सिंग से रिलेटेड कोई हो गई, या इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन या किसी भी मिजाज एजेंसी या अथॉरिटी की तस्लीम शुदा होगी। मसावी काबिलियत की कबूलियत। अगर अब देखें किसी ने अगर बीए कर रखा है और किसी ने बीएस कर रखा है तो वो उसकी मसावी होगी ना, तो उसके लिए उसकी डिग्री की अगर एचईसी ने उसको अलाउ किया हुआ है तो उसके बाद क्या होगा कि उसको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर उम्मीदवार दावा करता है कि उसकी काबिलियत मुजवज़ा काबिलियत के मसावी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इंटरव्यू के वक्त या जब कमीशन तलब करे मजाज अथॉरिटी के जारी करदा मसावी काबिलियत के दस्तावेज़ जमा करवाए। अगर कोई उम्मीदवार इंटरव्यू के वक्त या जब कमीशन बुलाए अथॉरिटी का जारी करदा काबिलियत का सर्टिफिकेट जमा करवाने में नाकाम रहता है तो उसकी उम्मीदवारी हैसियत मनसूख कर दी जाएगी, चाहे वो रिटर्न ही पास क्यों ना हो। अब उम्र कैसे आपने तयन करना है। उम्र के लिए है कि तहरीरी इम्तिहान की बुनियाद पर की जाने वाली भर्ती की सूरत में उम्मीदवार की उम्र इस साल की 1 जनवरी से शुमार की जाएगी जिसमें इम्तिहान का इनेकाद किया जा रहा है, और दीगर तमाम सूरतों में उम्र का शुमार दरखास्तों की वसूली के लिए मुकर्रर करदा आखिरी तारीख तक ही किया जाएगा। अच्छा जी, दरखास्तों की वसूली मुश्तहर करदा आखिरी तारीख या इज्तिमाई मुकाबले के इम्तहानात के साल 1 जनवरी को उम्मीदवार की उम्र में इसकी पैदाइश का दिन शामिल करने के बाद उसकी कम उम्र या जायद उम्र होने की सूरत में उसे नाअहल समझा जाएगा, खवा उसे एक दिन ही का फ़र्क क्यों ना हो। इससे ऐसा इस बिना पर किया गया है कि 1 जनवरी को पैदा होने वाला बच्चा उसी साल 31 दिसंबर को 1 साल का हो जाएगा। अगले साल 1 जनवरी को उसकी उम्र 1 साल और 1 दिन हो जाएगी। उम्मीदवार की उम्र शुमार करने की मिसाल ये देख लें कि इस तरह आपने उम्र को काउंट करना है। ठीक है,
आपने यहाँ डेट लिखनी है, मंथ लिखना है और साल लिखना है और उसका लिखना है, ठीक है। आखिरी तारीख जो आज के दिन की होगी जब वो पैदा हो, उम्मीदवार की तारीख पैदाइश होगी और आखिरी उम्र को हो गया। इम्तिहान के मुजवज़ा इनेकाद के साल 1 जनवरी को होगा, तो 1 जनवरी आपने जो आखिरी तारीख उम्र शुमार करने की यानी कि आज की लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/1/2024। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरी एज कर ली जाए तो मेरी यहाँ पे 22 होगी, 7 मंथ होगा और 1989 तो इस तरह आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उम्मीदवार की उम्र के उसके सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक पर दर्ज झील पैदाइश के मुताबिक शुमार की जाएगी। अगर उम्मीदवार ने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के मुसावी सीनियर कैम्ब्रिज या ओ लेवल जैसा कोई इम्तिहान दिया हो, इस उम्मीदवार की इम्तिहान के सर्टिफिकेट पर उम्मीदवार की तारीख पैदाइश दर्ज ना हो तो उम्मीदवार पर लाजिम है कि वह मुनज़्ज़ल दस्तावेज़ पेश करेगा। स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश करेगा या नादरा का जारी करदा असली ID कार्ड देगा या फिर पैदाइश का जो सर्टिफिकेट होता है बेफाम वो देगा। उम्मीदवार को उम्र की बलाई हद में छूट इस सूरत में दी जाती है, इजाफी सामिया शामिल की जाने की सूरत में की जाती है। असल इश्तिहार के जवाब में दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार की सूरत में उनका उम्र का शुमार करने की तारीख मज़कूरा इश्तिहार में दी गई है। इज्तिमाई मुकाबले के इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के सिवा उन जिन्होंने बाद में दिए गए असल इश्तिहार में दी गई असामियों की तादाद में इजाफा करने वाले इश्तिहार के जवाब में दरख्वास्त दी थी, उनकी ये तारीख जिस तारीख तक उनकी उम्र शुमार की जानी है बाद में दिए गए इश्तिहार में दर्ज आखिरी तारीख होगी, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे उम्मीदवार जो असल इश्तिहार की आखिरी तारीख पर उम्र कम होने की वजह से दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे, उनको मतलूबा उम्र तक पहुँचने के दरख्वास्त देने के अहल होंगे। उम्र में रियायत किन लोगों को मिलती है जी? पंजाब सिविल मुलाजमीन की भर्ती उम्र के बलाई हद में रियायत कवायद 1976 के तहत उम्र के बलाई हद में दी जाने वाली रियायत दर्ज झेल है। किसी भी कायदे के तहत तकर्री गर्ज से उम्र के बलाई हद के मुकासिद के लिए दफाई अफवाज के साबका अफसरान अमला दफाई अफवाज में सर अंजाम दी गई खदमात का मुकम्मल हिस्सा उनकी उम्र से मुनहा किया जाएगा, जो 10 साल तक की ज़्यादा से ज़्यादा हद से मशरूत होगा। हुकूमत पंजाब के तहत पहले से बतौर सरकारी मुलाजिम काम करने वाले उम्मीदवार की सूरत में किसी भी कायदा मुलाजमत में उम्र की बलाई हद के लिए मकासद की गर्ज से इस असामी के लिए जिसका वो उम्मीदवार है उसकी मुसलसल मुलाजमत का हिस्सा उसकी कुल उम्र से मनहा कर दिया जाएगा। मनहा का मतलब है निकाल दिया जाएगा। अगर उसका एक्सपीरियंस 7 साल है तो उसकी एज से वो 7 साल निकाल दिए जाएंगे। ताहम इज्तिमाई मुकाबले के इम्तिहान की बुनियादों पर PPSC की सिफारिशात पर पुर की जाने वाली किसी असामी पर भर्ती के लिए उम्र की बलाई हद 35 साल से ज़ायद नहीं होगी, ठीक है। 1 पेपर MCQs के लिए फी पंजाब सिविल मुलाजमीन की भर्ती उम्र के बलाई हद तक रियायत कवायद 1976 के तहत में बयान की गई माजूर अफराद की सूरत में किसी असामी पर तकर्री के लिए मुलाजमत भर्ती के कवायद में तजवीज़ की गई उम्र के बलाई हद में 15 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत या वफाकी हुकूमत के नीम सरकारी और खुद मुख्तियार इदारों या सूबाई हुकूमत के खुद मुख्तियार इदारों और मकामी इदारों के मुलाजमीन ऐसी तंजीमों में अपनी मुलाजमत की मुद्दत के लिए उम्र के लिए कोई हकदार नहीं रखते। अच्छा जी, इजाफी नंबरों का मुतालबा भी हो सकता है। अगर कोई दरख्वास्त गुजार दौरान मुलाजमत फौत माजूर होने वाले सिविल मुलाजमीन का बेटा या बेटी होने की सूरत में 10 इजाफी नंबरों तक का मुतालबा करता है तो उसे मुनज़्ज़ल दस्तावेज़ जमा करवाना होगी। म्यूनिसिपल या कॉरपोरेशन से वालिदा वालदा जो भी सूरत हो वफ़ात की सर्टिफिकेट, ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें माजूर या मुत्तफ़ी यानी कि वफ़ात पा जाने वाले सिविल मुलाजमीन का नाम या ओहदा दर्ज हो जो जिसे उस महकमे की मिजाज अथॉरिटी ने जारी किया हो जहां वो मुलाजिम था। उम्मीदवार का बयान हल्फी के वो बेरोज़गार है, उसने ना तो वो पहले कभी इजाफी नंबरों की रियायत ली है और ना ही आइंदा ये रियायत हासिल करेगी। उम्मीदवार के दीगर भाइयों और बहनों का बयान हल्फी जिसमें हल्फन ये करार किया गया है कि वो उम्मीदवार के हक में अपने 10 इजाफी नंबरों से हक बदस्तार हो जाएंगे, यानी कि 5 भाई हैं बहन भाइयों और एक ही उसमें से 10 नंबर ले सकता है। उन्होंने पहले कभी ना रियायत की है और ना ही करेंगे, ठीक है।
महकमाना इजाज़तनामा उम्मीदवारों के लिए सरकारी मुलाजिम होने की सूरत में मुतलका महकमा के मिजाज अथॉरिटी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखतशुदा और मुहरशुदा महकमाना इजाज़तनामा जो कि फॉर्म वेबसाइट पर मौजूद है इंटरव्यू के वक्त जमा करवाना होगा। ठीक है, अब डोमिसाइल की बात कर लेते हैं। डोमिसाइल के लिए कौन सी शराइत का होना ज़रूरी है? डोमिसाइल के लिए उम्मीदवारों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दरखास्त वसूल होने की आखिरी तारीख या उससे कबल सूबे पंजाब से मुतल्लिक ज़िले से जारी करदा हो। ताहम उम्मीदवार के लिए आखिरी तारीख से कबल डोमिसाइल के लिए दरखास्त जमा करवा दी है, उस हवाले से दरखास्त दस्तावेज़ सबूत फराहम कर दिया है और आखिरी तारीख के बाद जारी करदा होने वाला डोमिसाइल भी काबिल कबूल होगा। उम्मीदवार की जानिब से पेश किया जाने वाला जमा किया जाने वाला सर्टिफिकेट उसी ज़िला से होना चाहिए जहाँ से वो अपनी ऑनलाइन दरखास्त से मुतल्लिक कॉलम में दर्ज कर रहा है। यानी कि बिहाड़ी वाले हैं तो बिहाड़ी से जमा करवाएंगे, लाहौर वाले हैं तो लाहौर वाले ही करवाएंगे। शादीशुदा खवातीन उम्मीदवार अपने शौहर के डोमिसाइल के ज़िले का इंतखाब कर सकती हैं बशर्ते वो अपने साबका डोमिसाइल सर्टिफिकेट से दस्तबरदार हो चुकी हो। इस सूरत में वो अपनी शादी के सबूत के हमरा अपने शौहर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेश करेगी। मज़ीद शर्त यह कि मज़कूरा उम्मीदवार का साबका डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस उम्मीदवार की जानिब से मुस्तकबिल में डोमिसाइल के किसी दावे के लिए मनसूख मुतसव्वर होगा। यानी कि वो अपना डोमिसाइल छोड़ देगी और अपने हस्बैंड के जो डोमिसाइल है उसको ही कैरी करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के उम्मीदवार जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल रिहायशी हैं लेकिन पंजाब का डोमिसाइल भी रखते हैं, उन्हें पंजाब के मुतलका ज़िले के डोमिसाइल की बुनियाद पर ज़ेरो गोल्ड लाया जाएगा। ठीक हो गया। अगर किसी सीट पर तजर्बा मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उसके लिए शरायत यह है कि उम्मीदवार का तजर्बा शुमार करने के लिए मुनज़्ज़ल मियार अपनाया जाएगा। असामी के लिए अहलियत की गर्ज से दरकार तजर्बे के तयन के लिए उम्मीदवार को अपने दावे की हिमायत में दस्तावेजी सबूत पेश करना होगा, यानी कि उसका एक्सपीरियंस कितना है वो पेश करना होगा। सरकारी मुलाजमत का तजर्बा सिर्फ इस सूरत में कबूल किया जाएगा अगर सर्टिफिकेट तकर्रुर करने वाली मिजाज अथॉरिटी शख्स की जानिब से जारी किया गया हो। अगर कोई उम्मीदवार प्राइवेट फर्म इदारे में तजर्बा रखने का दावेदार हो तो उसे इंटरव्यू के वक्त इस बात का सबूत पेश करना होगा कि प्राइवेट फर्म या इदारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या किसी दीगर रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड थी। इसके अलावा उम्मीदवार की दरखास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। सरकारी शोबे में या निजी शोबे के मंजूर शुदा तबी इदारों में हाउस जॉब का तजर्बा अमली तजर्बा शुमार किया जाएगा। FCPS, MS, FRCS, MD तरबियत की मुद्दत या बैरूनी मुल्क की तालीम के दौरान अमेरिकन बोर्ड के डिप्लोमेट फेलोशिप का तजर्बा मुतलका शोबे के लिए ही शुमार किया जाएगा। मुतलका शोबे में सिर्फ वही खुसूसी पेशावराना तजर्बा शुमार किया जाएगा जो सरकारी शोबे में या निजी शोबे के मंजूर शुदा इदारों में काम के दौरान हासिल किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा चार्ज, कायम मकाम चार्ज या इडहाक तकर्री के हवाले से तकर्र करने वाली अथॉरिटी की जानिब से कवायद के तहत जारी करदा तजर्बे का सर्टिफिकेट कबूल किया जाएगा। निजी इदारों का तजर्बा इस सूरत में कबूल किया जाएगा कि अगर वो इदारा SECP फर्म्स के रजिस्ट्रार या किसी दीगर रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर शुदा है। अगर अहलियत के लिए तजर्बा लाजमी शर्त हो तो इजाज़त हैसियत में हासिल किया गया तजर्बा शुमार नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि मिजाज अथॉरिटी की जानिब से इस ज़मन में नोटिफिकेशन जारी किया गया हो। अमूमी महारत का तजर्बा किसी असामी के लिए मतलूबा खसूसी महारत से मुतलका नहीं समझा जाएगा। अब आप देख लें कि इतना ज़्यादा आपको देखना पड़ता है अपनी एप्लीकेशंस सबमिट करवाने से पहले। जहाँ असामी पर अहलियत के कवायद मुलाजमत से कम अज़ कम तालीमी काबिलियत के साथ तजर्बा को बतौर लाजमी शरत तजवीज़ किया गया है। ऐसी सूरत में तजर्बे का महज वो ख़ास दुरानिया शुमार किया जाएगा जो उम्मीदवार को मुजवज़ा कम से कम तालीमी काबिलियत के हसूल के बाद हासिल है। ताहम अगर कवायद मुलाजमत में दर्ज हो के मुजवज़ा तालीमी काबिलियत से पहले या बाद का तजर्बा शुमार किया जाए तो ऐसी सूरत में तजर्बे मुलाजमत से मुतलका या कायदे कवायद के मुताबिक शुमार किया जाएगा। मिसाल इसमें दी गई है कि पंजाब के महकमा तालीम में असिस्टेंट प्रोफेसर किसी असामी के लिए MA MSc का इम्तिहान पास करने के बाद कुछ तदरीसी तजर्बा अहलियत की लाजमी शर्त है। ऐसी सूरत में कमीशन उम्मीदवार का MA MSc की मुजवज़ा तालीमी काबिलियत हासिल करने के बाद का मखसूस तजर्बा ही शुमार करेगा। यानी कि जब आपने 2020 में अगर आपने डिग्री किया उसके बाद 3 साल आपने किसी में सर्विस की है तो वही होगा।
ठीक है। तहकीकी तजर्बे का शुमार, एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर सिर्फ किया गया तहकीकी तजर्बे के तौर पर शुमार किया जाएगा, जो एमफिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और पीएचडी के लिए 4 साल तक होगा। उम्मीदवार का सरकारी या मंजूर शुदा तहकीकी इदारे में बतौर रिसर्च असिस्टेंट, एसोसिएट या ऑफिसर हासिल करदा तजर्बा ऐसे तजर्बे के तौर पर काबिल कबूल किया जाएगा।